हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग में हम देखेंगे थॉट्स आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। रीडिंग जनरल है, ध्यान रखिएगा। और अगर मुझे लगेगा कि गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। वैसे आप जानते हैं कि मैं हर रीडिंग में गाइडेंस नहीं लेती हूँ, अनलेस एंड अनटिल मुझे लगे कि कुछ ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट है किसी को बताना, मुझे ऐसा इंट्यूशन आता है कि गाइडेंस लेनी चाहिए, मैं तभी गाइडेंस लेती हूँ। थॉट्स आप लोगों के पर्सन के क्या है, आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं और आपका जो भी उनके साथ में कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है। देखिए, इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो अपने गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कुछ इस पर्सन ने अपने गिल्ट से अपने आप को बाहर निकाला है। ये जो मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के आई है किसी एक ऐसे पर्सन की, और कलेक्टिव है तो ज़्यादातर यही मैच होगा। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन के अंदर में, वो इस समय अहंकार से भरी हुई है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को औरों से ज़्यादा ऊपर मानता है। ज़रूरत पड़ने पे ये पर्सन झूठ बोल सकता है, ज़रूरत पड़ने पे ये पर्सन बहुत कड़वी बातें भी बोल सकता है। तो ये इस वक्त ऐसा अगर कोई पर्सन है तो देखिए ये आप लोगों के बारे में क्या सोच रहा है। मुझे पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है इन कार्ड्स को देख के, वो मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक तो ये कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड है या पहले मैरिड थे। दूसरी चीज़ ये कि पहले आप में से किन्हीं का रिश्ता बहुत अच्छा था। कुछ लोगों की या तो बात इंगेजमेंट तक पहुंच चुकी थी, सगाई तक पहुंच चुकी थी या शादी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस पर्सन ने शायद कल्टी मारी है। इस पर्सन ने या फिर इसने कमिटमेंट अपना तोड़ा है या तोड़ा था। देख लीजिएगा, टाइम पीरियड आपसे जैसे मैच करे आप ले लीजिएगा। साइंस यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप में से कुछ लोग एक शहर में तो नहीं है, आप में से कुछ लोग अलग अलग शहर में रहते हैं। इस पर्सन के मन में क्या है, ये आपके लिए क्या सोचते हैं, वो ये है कि इतनी आसानी से छोड़ने वाला ये रिश्ता नहीं है। चाहे आप दोनों आपस में पास्ट में झगड़े हों, चाहे आप लोगों ने, चाहे ये पर्सन कमिटमेंट से भागा हो, या बहुत समय से आप दोनों के बीच में हार्मनी नहीं है रिश्ते में, आप लोग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, या फिर अपनी अपनी जगह खुद को सही साबित करने की थोड़ी सी होड़ लग जाती है ना कि हर समय मैं ही तो गलत नहीं हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तुम्हें भी कभी कभी ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस पर्सन के मन में और आप लोग दोनों के बीच में। तो इन्हें लगता है कि आप हो बहुत अच्छे। तो आप दोनों का या सेपरेशन या फिर कोई झगड़ा, आप ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही नो कांटेक्ट में हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अगर आप लोग साथ में भी हैं तो देखिए, परेशान और दुखी ये पर्सन भी रहे हैं, इन्होंने भी अकेलापन झेला है और ये जानते हैं कि आपने भी अकेलापन झेला है, आप भी दर्द में रहे हैं। तो करना क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में क्या हो। तो प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये आपके साथ अपने रिश्ते पे ना वर्क करना चाहते हैं। ये चाहते हैं ना कि अगर आप लोग दोनों थोड़ा सा और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप कीजिए, थोड़ा सा और आप लोग टॉलरेट कीजिए, एक दूसरे को थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए कि गलतियां सबसे होती है। क्योंकि मैं थोड़ा ना इस पर्सन की आदत देख रही हूँ कि मुझसे कुछ भी निकाल देना, या थोड़ा घमंडी होना, ये अहंकार वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर में दिख रही है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ऐसे महिलाओं में भी होती है, लेकिन मुझे यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। दिस कुड बी योर एक्स, ये आपका कोई एक्स हो सकता है, ये आपका कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है। देख लीजिएगा किस तरीके से मैच करे। और ये आपका प्रेजेंट पार्टनर भी है, चाहे मैरिड चाहे कमिटेड, ये आप लोग देख लीजिएगा। मुझे कभी ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर यू, टू फाइट फॉर योर रिलेशनशिप और टू
टेक स्टैंड फॉर यू। कभी कभी होता है लोग जैसे मान लीजिए रोमांटिक होना, वो बहुत इजी है। किसी के लिए किसी के साथ घूमने फिरने जाना, बेकार की बकवास करना, इधर उधर की बातों पे फोन पे टाइम पास करना, ये सब बहुत इजी है। किसी के लिए भी, फैमिली मेंबर्स के लिए हो चाहे दोस्तों के लिए हो, किसी के लिए भी हो। एक्चुअली तब पता चलता है व्हेन समवन स्टैंड फॉर यू, जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आपके ऊपर में कोई ऐसी बात होती है जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत होती है, तो और आप सबके लिए अगर खड़े रहते हैं, और आपके उस गाढ़े समय में, आपके उस कठिन वक्त में अगर कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होता है, वो जो कोई भी रिश्ता है, तो वो रिश्ता बेमानी है। उस रिश्ते का कोई मायने नहीं है। सिर्फ जज्बाती होने से रिश्ते नहीं निभते हैं। रिश्ते को ना कभी कभी ठोक पीट के देखना पड़ता है कि रिश्ता खोखला है या फिर उसमें कुछ वजन है, उस रिश्ते में कुछ कमिटमेंट है, उसमें कुछ जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन थोड़ा अपना मौका ढूंढ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि कब समय आए और ये आपकी तरफ आगे बढ़े, कब मे बी आपकी तरफ से कोई हिंट का ये पर्सन वेट कर रहे हो। मुझे पास्ट में आप लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन ने ना आपसे दूरी बनाई थी। ये दूरी क्या थी? ये दूरी थी किसी की तो चुगलखोरी की वजह से। ये देखे ना यहाँ पे, किसी की चुगलखोरी की वजह से ये पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा था। देख लीजिएगा जैसे आपसे सिचुएशन मैच करे, अगर आपने किसी को अकेला छोड़ा था तो उस तरीके से देख लीजिएगा, लेकिन मैं एक तरीके से रीडिंग करूंगी तो रीडिंग सबको समझ में आएगा। और ये पर्सन थोड़ा डर गए थे, ये पर्सन थोड़ा इरिटेटेड हो गए थे, थोड़ा इस पर्सन को गुस्सा आ गया था। तो इन्होंने, जिसे कहते हैं ना भाई मैं तो अपना वक्त लूंगा या मैं तो अपना वक्त लूंगी, तो ये वक्त लिया था इस पर्सन ने और आपसे ये वॉक अवे कर गए थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये फिर से आपके साथ होना चाहते हैं। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, ये पर्सन आज रात यही सोच रहे कि मुझे फिर से अपने पार्टनर के साथ में होना है। अब मैं 2-3 कार्ड से देखूंगी कि इनकी उम्मीद आपसे क्या है, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं? क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे बढ़े, आप पहल करें? तो देखते हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन आपके साथ में क्या है। इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी कुछ पहल करनी चाहिए। मैं अभी जस्ट वही चीज़ मैंने बोली थी ना, आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग भी, अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग भी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, झिड़क मत दीजिए या फ़ोन नहीं उठाना या मैसेज का जवाब नहीं देना, वो आप लोग मत कीजिएगा। तो ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अकेले यही सिर्फ मेहनत ना करें, आप लोग भी अपना सपोर्ट अपनी तरफ से इस पर्सन को दिखाइए। ऐसा इस पर्सन के मन में चाहत में देख रही हूँ आपकी तरफ से। ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप लोग अपनी भी हीलिंग कीजिए, और मैं इनको ज़्यादा पॉजिटिव अभी देख रही हूँ। मैं इनको ज़्यादा, इस पर्सन को कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू, लेकिन आपको ये पर्सन देख रहे हैं टूटे हुए दिल के साथ में, आपको ये पर्सन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा निराशा में। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर्सन की तो ये सोच है आपको लेके, तो ये चाहते क्या है कि इस निराशा से अब आप निकलिए और आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ या आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ये पर्सन भी यही करते हुए दिख रहा है। तो मैं थोड़ा देखती हूँ आप लोगों की एनर्जीज अभी क्या है, हर्ट होने के बाद से या रिजेक्शन के बाद से या झगड़े के बाद से, क्या है आप लोगों की प्रेजेंट में कंडीशन। मैं आप लोगों को क्या उम्मीद करते हुए देख रही हूँ ना, मुझे ना आप लोग अभी भी इस पर्सन को बहुत याद करते हैं। आप लोगों के मन में कोई अट्रैक्शन खत्म ही हो गया है वैसा मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। आप लोग बहुत इस पर्सन को याद करते हैं, इस पर्सन की तरफ आप लोगों की नज़र है,
आप लोग भी कुछ वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप लोग मुझे थोड़ा यहाँ पे डरे हुए लग रहे हैं। अब आप लोग देखिए, आपके ये आपका ये जो डर है, मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, तो आप लोगों का ये डर इस पर्सन की तरफ क्यों है? तो ये कार्ड रिवर्स में क्या बताता है? ये बताता है कि ये पर्सन के पास धन तो है, लेकिन वो धन ये दिखावे में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, बहुत ज़्यादा ऑस्टेंटेशियस होना, बहुत ज़्यादा लग्जरी पे खर्च करना। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं ना कि वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में पसंद भी करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और ये लोग अपने आप को ना ऊंचा भी समझते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बोली थी, इस पर्सन के अहंकार भाव को देख के, कि ये पर्सन अहंकारी हो सकता है। तो आप लोग ना, वो डर तो आपके मन में है, चाहे आप लोग स्टॉक करते हो इस पर्सन को, चाहे आप लोग इस पर्सन के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करते हो, आप लोग इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं द्वंद्व देख रही हूँ आप लोगों के मन में, और वो द्वंद्व है कि कनेक्शन आपको फील तो होता है। आप में से कुछ लोग पास्ट बर्थ का कनेक्शन मानते हैं, आप में से कुछ लोग ड्रीम्स में भी एक दूसरे को बातें करते हैं, या देखते हैं, या आप लोग आसपास बैठे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है। कभी कभी आप लोग जगते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि मैंने उसको देखा तो ड्रीम में, लेकिन क्या देखा? बातें हुई तो थी, लेकिन क्या बातें हुई थी? उसने मेरे से क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, मैंने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, वो कन्वर्सेशन कभी कभी याद नहीं रहता होगा। अब ये किस कारण से होता है? वो उथली सी नींद में अम, वो सपना आता है इसलिए ऐसा होता है, या फिर बहुत नींद गाढ़ी होती है, उस वक्त बहुत डीप स्लीप में होते हैं तो इसलिए ऐसा होता है? मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया तो नहीं है। ओके, तो आप लोग देखिए, आप लोग ना रुके हुए हैं, आप लोग ठहरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इस पर्सन से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि कुछ आप लोगों को लगता है कि ये पर्सन ना अ, दूसरों की जब सुनता है, वो मेरे से आके पूछता नहीं है कि ऐसा क्यों है। कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल जैसी दिखती है ना, उसकी स्टोरी उतनी आसान नहीं होती है, उसकी स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। किसी को भी गलत मान लेना इज द इजिएस्ट थिंग। चार जगह चुगली हो रही है किसी की, आप उसको गलत मान लीजिएगा, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि उसके पास जाके पूछे कि ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि उससे हो सकता है कि वो पर्सन दोषी साबित ना हो, वो निर्दोष हो। लेकिन लोगों को चाहिए आसान तरीका कि हम फट से किसी को गलत मान लें। तो यही फट से जो चीज़ होती है ना, वो फट से फिर रिश्ता तुड़वा भी देती है, और लोगों को अलग भी कर देती है, और लोगों के मन में डाउट्स भी क्रिएट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। मैंने आपको मून का कार्ड पहले भी बता दिया था। तो चुगलखोरी चुगलखोरी है यहाँ पे, चुगलखोर लोग हैं। ओके, अब ये आपसे, ये चाहते क्या है आपके साथ में? इनका लॉन्ग टर्म को लेके आपकी तरफ, लॉन्ग टर्म को लेके इन्होंने मन में कुछ तो सोचा होगा। चलो अभी है कि हम मिलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मैं उसके शहर में जाऊंगा, या उसको मिलने बुलाऊंगा, या उसको कॉल करूंगा। तो क्या है, क्यों ऐसा चाहते हैं फ्यूचर के लिए? इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए? ये क्या इरादा रखते हैं लॉन्ग टर्म को लेके? या ऐसे ही तो नहीं दिख रहा है। देखिए, फर्स्ट ही कार्ड मेजर अरकाना कार्ड आया, तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार, हाँ लॉन्ग टर्म में ये चाहते तो है, ये पर्सन आपको बिल्कुल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग बात करें, आप लोग मौका दें एक दूसरे को, लेकिन हिम्मत की मुझे ना फिर इस पर्सन के अंदर में कमी लग रही है। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में पर्सन ना एक्शन नहीं लेता है जल्दी से किसी की तरफ, और बस वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक्शन की कमी दिख रही है। ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा हावी हैं इस पर्सन के मन में ना, डर, और इस पर्सन के मन में अपने एक्शन से भागने की, मतलब मैं कैसे एक्शन लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं अगर आगे बढ़ूंगा वो बात करेगी नहीं करेगी, ऐसे डाउट से इस पर्सन ने अपने मन को ही घेर के रखा है। बहानेबाजी, आप मुझे ना बहानेबाजी ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन के दिख रही है। हाँ देखिए, मुझे ऐसा कुछ
खास दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी, आप लोग समय का वेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मैरिड हैं भी, आप लोग समय का वेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम को लेके यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। आप लोग टाइम का वेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप कैसा पर्सन है, क्या है। मुझे उसकी एनर्जी ज़्यादा अच्छी तो नहीं आ रही है, बल्कि आप लोगों के मन में भी ये चीज़ है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसे के काबिल तो है नहीं। भरोसा तो आपका भी टूटा हुआ इस पर्सन से, क्योंकि आपने इस पर्सन को देख लिया, इसकी आदतें देख ली हैं, इसका व्यवहार खुद के प्रति देख लिया है। ये सब कुछ आप लोगों ने देख तो लिया है। अब मैं मुझे थोड़ा सजेशन यहाँ पे अब लग रहा है, तो मैं सजेशन तो लूंगी आप लोगों के लिए। 3 कार्ड मैं इस डेक से लूंगी और 2 कार्ड मैं इस डेक से लूंगी। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते से के रिगार्डिंग। अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा इस पर्सन के साथ में। मैं फिर से कह दे रही हूँ, इसको आप लोग अपने जीवन में अप्लाई मत कीजिएगा। आपका अपना रिश्ता है और आप इस रीडिंग को देख के छोड़ दें। देखिए, अटैचमेंट छोड़ने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये जो रात दिन सोचना है इस व्यक्ति के बारे में, ये जो रात दिन उसके बारे में बातों को याद करना, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, ये कर क्या रहा है ना, आपकी ऊर्जा को फंसाए रख रहा है, आपकी ऊर्जा को ड्रेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप ड्रेन कर रहे हैं, अननोइंगली आप ड्रेन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा विश्राम की आपको आवश्यकता है। अपने लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में, अनुशासन में लाने की आवश्यकता है आप लोगों को। अच्छे से पानी पीना है, अच्छा अच्छा भोजन करना है। जितना आप भोजन करते हैं एकदम पेट भर के, उससे थोड़ा सा कम लेना है। आपकी जो थाली है उसमें आप थोड़ा सा कम लीजिएगा भोजन, और थोड़ा उसमें ग्रीन चीज़ों की मात्रा और फल की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। आप जो भी करते हैं, आप समझदार हैं, आप लोग उस पर इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। वॉक अवे कीजिए हर उस सोच से, अपनी सोच से भी, जो आपको कहीं से भी छोटा फील कराती कि उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे में कमी है, उसने वो हमारी शादी नहीं चली तो मेरे में कमी है, दोस्त नहीं लोग मेरे बनते हैं तो मेरे में कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है। जब आपकी ऊर्जा बहुत ऐसे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाती है ना, जहाँ पे आप किसी की चुगलखोरी करने से बचते हैं, जहाँ पे आप बिना वजह के इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, या उसके लिए बुरा कर रहे हैं, जब इन चीज़ों से आप बचते हैं तो आपका ग्रुप वैसे भी कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत ध्यान लगाना, दिन में 10 मिनट भी ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी मन करे, थोड़ा मन जब शांत हो ना, तभी ध्यान लगाने बैठिएगा, तभी ध्यान लगेगा। अगर मन बहुत ज़्यादा अशांत है, उस समय तो मैं कहूँगी कि कोई भी आप लाइट सा म्यूज़िक या फिर ऑरा क्लिनजिंग म्यूज़िक जो आता है ऑनलाइन, आप उसको देख लीजिएगा। कार्मिक पर्सन है, बहुत छोटे स्तर का पर्सन है, बहुत छोटा। अय्याशी करना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, क्योंकि दोनों कार्ड्स में ना चीटिंग और झूठ बोलना और मैनिपुलेशन, हाँ, मैनिपुलेट करना, इधर का उधर करके। ऐसे लोग करते क्या है ना कि गलती उसकी खुद की रहती है, लेकिन वो ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ता है। ये चीज़ है। ऐसे लोगों से डील सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, एक तो परमात्मा करेंगे, ईश्वर करेंगे, और दूसरा उसी के जैसे लोग जब इन लोगों के जीवन में आते हैं, तब फिर वो लोग ऐसे लोगों को ठीक करते हैं। 3 कार्ड्स में इस डेक से लूंगी। फ्रेंडशिप, कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं जो लव कनेक्शन नहीं बन पाते, तो ऐसे में दोस्ती का नाम देना है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर वॉक अवे कर जाइए। आपकी बुद्धि आपको खुद ही बता देगी कि आपको क्या करना चाहिए। और ये जो बहुत समय से आप लोगों ने अपने ऊपर में ध्यान नहीं दिया है, अच्छे से बढ़िया बढ़िया कपड़े जैसे आप लोग पहनते थे, जैसी एक्सेसरीज आप लोग कैरी करते थे, हमेशा कपड़ों में चुनाव अलग अलग आप लोग क्या करते थे, कभी वेस्टर्न है, कभी इंडो वेस्टर्न है, कभी बोहेमियन है, तो कभी बिल्कुल इंडियन है, ट्रेडिशनल है, एथनिक क्लोथ्स। तो वो सब कुछ जो और अपना जैसे ध्यान रखा करते थे, पार्लर जाना, ये करना वो करना, आपको फिर से शुरू करना है। आपको अच्छा दिखना है खुद के लिए और ईश्वर के लिए, कि ईश्वर के सामने जब आप जाइए तो आप एकदम एकदम ना
ऐसा तरोताज़ा आप लगने चाहिए, जिससे लगे कि हाँ, ईश्वर ने आपको खुश रखा हुआ है। उन्होंने दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट यू एक्चुअली नीड। आप लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको प्रोवाइड की गई है। ओके। और छोटे-छोटे जो इम्परफेक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा-वगड़ा हुआ है, तो कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए। अब शादी है देखिए, या बहुत सालों से आप लोग रिलेशनशिप में हैं, तो वो थोड़ा अनदेखी तो करनी पड़ेगी आप लोग दोनों को। आप लोग मेल हैं, फीमेल हैं, ये अनदेखी आप लोगों को करनी पड़ेगी। और टुगेदर का कार्ड बता रहा है कि छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ साथ रहने का भी एक अलग मज़ा है। तो जो आपका पार्टनर है, आप उसको एन्जॉय कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पार्टनर्स ही नहीं होते हैं, या कई-कई लोग तो जीवन में बिल्कुल ही अकेले होते हैं। आपके पास तो फिर भी लोग हैं आपके आस-पास में, आपके पास में पार्टनर है, तो उस चीज़ को आप लोग एकदम लाइटली मत लीजिएगा। तो ये रीडिंग थी आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।